केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोरोना पर बने उच्च स्तरीय मंत्री समूह की कल 19वीं बैठक हुई, जिसमें भारत में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे कम केस फैटेलिटी रेट है, जो लगातार कम हो रहा है और अब 2.18% पर आ गई। टेस्टिंग के साथ ही देश का रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। सबसे अधिक रिकवरी रेट 89% से अधिक दिल्ली में है, वहीं कर्नाटक में 39.36% है। दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 के 1195 नए केस सामने आए। खास बात यह है कि शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1206 हो गई, यानी नए केस ज्यादा नहीं है। दिल्ली में अब कोरोना के कुल केस की संख्या 1,35,598 हो गई है। इनमें से अब तक 1,20,930 लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो ये संख्या 10,705 है। राजधानी अब तक कोरोना वायरस के कुल 1,32,785 यहाँ पर जांच की गई है और इसी के साथ अब दिल्ली का जो रिकवरी रेट है वो 89.18% हो गया, जबकि संक्रमण दर 6.26% हो गया है। देश में पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। मंत्रियों के साथ बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने पूरे जुलाई महीने कोविड-19 के खिलाफ अभियान चलाया। बड़े पैमाने पर कोरोना के परीक्षण किए गए और इस अभियान का दूसरा चरण 1 अगस्त से 14 अगस्त तक चलेगा, जिसमें हम संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने का संकल्प लेंगे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसद शिव प्रताप शुक्ल को उच्च सदन की आचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। समिति में कुल 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। ये नियुक्तियां 29 जुलाई से प्रभावी हुई हैं। ये समिति सांसदों के सदन के अंदर या बाहर के किसी भी प्रकार के आचार व्यवहार की शिकायत की जांच करती हैं। राज्यसभा महासचिव की ओर से संसदीय समाचार अनुभाग 2 में जारी सूचना के मुताबिक राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ल को राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष बनाया है। वरिष्ठ सांसद तिरुचि शिवा, डॉक्टर के केशव राव और वी विजयसाई रेड्डी को भी समिति का सदस्य बनाया गया है। अध्यक्ष को मिलाकर कुल 11 सदस्यों की मौजूदा समिति में पुराने सदस्यों में कांग्रेस से आनंद शर्मा, समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर राम गोपाल यादव, एआईएडीएमके से ए नवनीत कृष्णन, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, जेडीयू से आरसीपी सिंह, बीजेडी से प्रसन्न आचार्य शामिल हैं। इससे पहले सांसद प्रभात झा को 29 अक्टूबर 2019 को इस समिति का अध्यक्ष बनाकर समिति का पुनर्गठन किया गया था। राज्यसभा की आचार समिति का गठन सांसदों के नैतिक आचरण पर नजर रखने के साथ सांसदों के ऐसे मामलों की पड़ताल करना है। राज्यसभा की आचार समिति सांसदों के नैतिक आचरण पर नजर रखती है। प्रक्रिया और अन्य मामलों में विशेषाधिकार समिति लागू होने वाले नियम राज्यसभा के सभापति द्वारा समय समय पर किए गए परिवर्तनों और संशोधनों के साथ आचार समिति पर भी लागू होते हैं।